यह विप्लवी विवाह आनंद मार्ग के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि मार्ग गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के पोती का विप्लवी विवाह का अनुष्ठान है। तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी का इस धरती पर आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने लौकिक पुत्र को त्याग कर किंशुक रंजन सरकार को गोद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल में उसे आचार्य बनाया, विशेष योग एवं माइक्रोवाइटा की साधना दी और आध्यात्मिकता से लैस अपने आदर्श पुत्र को स्वयं अपने जीवन काल में ही क्रांतिकारी विवाह करके पिता का धर्म निभाया। धन्य है वह पुत्र जिन्हें तारक ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हुआ। तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी की पोती और आचार्य किंशुक रंजन सरकार एवं तनुका सरकार की पुत्री देवव्रती का विवाह पियाना विश्वास एवं असीम विश्वास के पुत्र अरित्र विश्वास के साथ संपन्न हुआ। इस वैवाहिक कार्यक्रम में वर पक्ष से आचार्य नित्य सत्यानंद अवधूत एवं वधु पक्ष से आनंद मार्ग की महिला अवधूतिका आनंद करुणा आचार्य द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण एयुएम मधुवाता रतायते मधु क्षरंतु सिंधव द्वारा विवाह संपन्न हुआ। वर एवं वधु आचार्य के साथ 3 बार बारी बारी से मंत्रों का उच्चारण किया। विवाह में उपस्थित लोग समाज को साक्षी मानते हुए परम ब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहे कि हम इस विवाह के साक्षी हुए। साथ ही साथ सभी लोगों ने एक स्वर में नव दंपति के सुखमय जीवन के लिए कामना की। इसके बाद नव दंपत्ति एक दूसरे को माला पहनाकर माला का आदान प्रदान 3 बार किया। इस विवाह की विशेषता यह थी कि महिला आचार्य के द्वारा इस वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महिला आचार्य ने कहा कि जाति-पाति, रंगभेद, नस्लवाद और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए इस जोड़ी अंतरजातीय क्रांतिकारी विवाह आनंद मार्ग पद्धति से विवाह होता है। वह क्रांतिकारी बिना तिलक दहेज का एवं जाति विहीन संप्रदाय विहीन विवाह को आनंद मार्ग में प्राथमिकता दी जाती है। इस विवाह में वर एवं वधू दोनों के परिवार की सहमति अति आवश्यक है। दोनों परिवार वर वधू समान विचारधारा के हो तभी विवाह को सफल बनाया जाता है। आचार्य का कहना है कि महिला तो भौतिक स्तर पर स्वावलंबी हो रही है, परंतु उन्हें मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी विकसित होने का अवसर प्रदान करना होगा। हम महिलाओं को केवल पौरोहित्य गिरी का अधिकार ही नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम, दाह संस्कार कर्म, श्राद्ध कर्म करने का भी अधिकार समाज को देना होगा। आज तक समाज में पुरुष पौरोहित्य के द्वारा ही सारे धार्मिक कर्मकांड, संस्कार कार्यक्रम संपन्न होता था। आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने महिलाओं को पौरोहित्य गिरी का अधिकार देकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया। समाज में सभी को समान अधिकार है, इससे किसी को वंचित करना घोर पाप है। महिला एवं पुरुष समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। इनके समान अधिकार के बिना समाज का सर्वांगीण उत्थान संभव नहीं है। महिला एवं पुरुष को आनंद मार्ग में समान अधिकार दिया गया है। महिलाओं को भी मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक उत्थान का अधिकार मिलना चाहिए। अंधविश्वास से भी महिलाओं को ऊपर उठाना होगा। शादी विवाह के लिए सभी समय शुभ है। जब सभी भगवान के ही बनाए हुए हैं तो सब कुछ समान है, हर समय शुभ है। इसका भेदभाव समाज में खत्म करना होगा, तभी समाज का सर्वांगीण विकास संभव होगा। आचार्य ने कहा कि नारी और पुरुष दोनों एक ही परमपिता के संतान हैं। क्योंकि दोनों परमपिता के संतान हैं, इसलिए जीवन की अभिव्यक्ति और अधिकार के क्षेत्र में दोनों को समान अधिकार है। अब दुल्हा ना कोई बिकेगा, ना चलने देंगे जात पात का बाजार। आज कसम हम लेंगे संघ में, बंद करेंगे यह व्यापार। हो बिना दहेज जो ब्याह को राजी, उसी से ब्याह रचाएंगे। हम मिलकर आज शपथ लेते हैं, यह कुरीति मिटाएंगे। ऐसा ही एक संकल्प लेकर अध्यात्म व परमार्थ से जुड़ी संस्था आनंद मार्ग आज के वर्तमान समय में जात पात और दहेज जैसी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इस विप्लवी या क्रांतिकारी विवाह के आधार पर समाज में चेतना लाने का प्रयास कर रही है। अधिक से अधिक लोग इस व्यवस्था को अपनाएं, जिससे एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो सके और साथ ही साथ वर वधू के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए उनका प्रगति का पथ प्रशस्त करने के लिए संकल्पित है।
उन्हें वैवाहिक जीवन के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भार उठाना पड़ेगा। सामाजिक दायित्व द्वारा हम शोषण मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।